ऑलराइट तो गाइस, जी चैंग वुक का एक और के ड्रामा मैंने देख लिया है जिसका नाम है मेल्टिंग मी सॉफ्टली, और ये आपको एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में देखने को मिल जाएगा। भाई अब इसमें आप ज्यादा दिमाग और लॉजिक लगाने पे मत जाना, क्योंकि मेल्टिंग मी सॉफ्टली में आप कोई दिमाग यूज करोगे तो आपको देखने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, क्योंकि लॉजिक वॉजिक ढूंढने जाओगे तो खुद ही गुम हो जाओगे। पहले ही मैं बता दूं, इसकी मतलब हर किसी के लिए ये के ड्रामा नहीं है। जिनको यूनिक स्टोरी लाइन देखना पसंद है उन्हीं के लिए ये के ड्रामा है मेल्टिंग मी सॉफ्टली। अब इस के ड्रामा की कहानी ही कुछ इस प्रकार की है। अब हमारा हीरो का जो कैरेक्टर होता है वो टीवी प्रोड्यूसर होता है। उसे टीवी में बहुत बड़े बड़े यूनिक यूनिक जो प्रोग्राम होते हैं, मतलब रियलिटी शोज होते हैं, वो उसको मतलब प्रोड्यूस करता है, उसमें हिस्सा भी लेता है। उसे यूनिक चीजें करना पसंद है, टीवी पर रियलिटी शोज करना पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उसका परिवार भी पैसे वाला होता है। अब हमारी हीरोइन जो होती है वो बेचारी बहुत गरीब होती है, उसके परिवार वाले भी गरीब होते हैं, उसको पैसे कमाने हैं और वो टीवी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट ही इसीलिए करती है ताकि उसे पैसे मिले और उसका घर वर चले, अपने परिवार को वो सपोर्ट कर सके। तो दोनों ही अपोजिट मतलब कैरेक्टर्स होते हैं। एक पैसों के मतलब एक अपने काम के लिए पागल होता है, हमारा हीरो का जो कैरेक्टर होता है वो अपने प्यार काम से बहुत प्यार करता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिससे वो शादी करने वाला होता है। लेकिन अब इनके पास एक यूनिक मतलब रियलिटी शो आता है जिनमें इन दोनों को, हमारे हीरो और हीरोइन को, एक चैम्बर में रहना है, एक फ्रीजिंग चैम्बर में रहना है 24 घंटे के लिए, एक एक्सपेरिमेंट करना है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इनकी जिंदगी टोटली बदलने वाला है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जब ये करते हैं तो वो पूरा जो उनका जो लैब है वो ही मतलब फ्रीजर में फ्रीजिंग हो जाती है, मतलब जमीन के नीचे चली जाती है, पूरा बर्फ में चली जाती है। मतलब क्या बोलते हैं वो पूरा, क्या बोलते हैं वो पूरा तहस नहस ही हो जाता है, वो पूरा चेम्बर ही तहस नहस हो जाता है। तो उसके बाद हमारी हीरोइन की, सॉरी हमारे हीरो की जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी उसे बिट्रे कर देती है, आगे बढ़ जाती है। अब 20 साल चैम्बर में फंसे रहने के बाद, मतलब किसी को नहीं पता ये दोनों वहां फंसे हुए थे, और 20 साल बाद जब ये दोनों बाहर निकलते हैं तो पूरी दुनिया ही बदल जाती है। मतलब पूरी दुनिया 20 साल आगे चली जाती है, लेकिन ये दोनों वहीं रहते हैं क्योंकि इनकी उम्र भी नहीं बढ़ती है, मतलब उनकी जो एज होती है वो वही रहती है। मतलब वो ऐसे के जैसे अंदर गए थे वैसे के वैसे ही बाहर आते हैं। पूरी दुनिया बूढ़ी हो गई है, ये दोनों 20 साल मतलब जवान निकलते हैं, मतलब ये दोनों वैसे के वैसे बाहर निकलते हैं। अब इसके बाद इन दोनों की पर्सनल लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब हमारी हीरोइन का परिवार जो गरीब होता है वो अब अमीर हो जाता है, क्योंकि हमारी हीरोइन जब वो पैसे लेती है वो एक्सपेरिमेंट करने के, तो उसे पहले पैसे मिलते हैं, वो पैसे अपने परिवार को दे देती है, उससे उसका परिवार बिजनेस शुरू करता है, पैसे वाला बन जाते हैं। और हमारा हीरो का परिवार जो ऑलरेडी अमीर होता है वो भैन ठोक गरीब हो जाता है, मतलब वो टोटली पैनीलेस हो जाते हैं। तो ये दोनों अमीर गरीब वाला माहौल भी चलता है, और ये दोनों फ्रीजर में रहते हैं। तो 20 साल बाद जब आएंगे तो इनका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो नॉर्मल जो टेम्परेचर है उससे मैच नहीं खाता है, तो उनकी पर्सन मतलब क्या बॉडी में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद इन दोनों के पीछे एक किलर भी पड़ा हुआ होता है, तो काफी सारी चीजें एक साथ चलती है। मतलब ये दोनों 20 साल बाद जागते हैं, तो उसका आई नो कि कोई लॉजिक नहीं है, तो आप ज्यादा इसमें दिमाग लगाओगे मत। मतलब मैंने पहले ही जैसे बताया, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। अब ये दोनों जब मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, 20 साल बाद ठंड में जमे रहने के बाद जब ये वापस एक दूसरे से मिलेंगे, तो इन दोनों का इंटरेक्शन है, उन दोनों की जो केमिस्ट्री है, जो रोमांस वाला माहौल इन दोनों के बीच में आता है, वो रोमांस वाला माहौल आपको देखने में मजा आएगा। हमारी हीरोइन की जो गर्लफ्रेंड होती है जो उसे बिट्रे कर देती है, तो वो दुख दर्द भी देखने में आपको थोड़ा बहुत मजा आएगा। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इन दोनों कैरेक्टर के साथ आप इमोशनली काफी ज्यादा टच हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक नॉर्मल टच आपका रहता है इन कैरेक्टर के साथ। और जैसे जैसे इसकी कहानी आगे बढ़ती है तो इसकी एंडिंग भी मुझे इतनी कोई खास लगी नहीं, इसकी एंडिंग और भी अच्छी हो सकती थी जो मुझे लगी नहीं। और इसका टॉपिक जो है काफी यूनिक है, लेकिन बीच बीच में कई बार आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग सकता है, थोड़ा बहुत कंटाला सकता है। मैं पहले ही बता दूं, मतलब जी चुको एक फैन जो है मुझे गाली देने वाले, लेकिन जो सच्चाई है वो वही है। और इन दोनों के बीच की जो हीरो और हीरोइन की जो केमिस्ट्री है वो ऑब्वियसली मुझे अच्छी लगी। ये दोनों जब वो पानी वाले में किसाम किसी चालू करते हैं तो वो सीन जो है वो काफी फेमस भी होता है, तो वो सीन के लिए भी आप ये के ड्रामा देखोगे, कोई ना कोई तो देख ही डालेगा भाई। वो सीन काफी फेमस हुआ था। और इन दोनों की एक्टिंग भी मुझे काफी अच्छी लगी, दोनों ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, इनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कई जगहों पर आपको थोड़ा बहुत बोर फील करवा सकता है। और एंडिंग जैसे मैंने बताया मुझे उतनी कोई खास लगी नहीं। तो उस माइंडसेट के साथ, उस लॉजिक के साथ ये के ड्रामा आप सॉरी देखना चाहो तो देख सकते हो। और जी चेंग वुक के फैन जो है वो तो ऑब्वियसली देखेंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए काफी यूनिक स्टोरी लाइन होगी। और यूनिक स्टोरी लाइन आपको देखना पसंद है तो ये के ड्रामा आप ही के लिए बनाए। तो जी चेंग वुक और हमारी हीरोइन जो भी उसका नाम है, छोटी सी क्यूट सी लगती है, इन दोनों की परफॉर्मेंस के लिए और इसकी यूनिक स्टोरी लाइन के लिए एक बार तो इस के ड्रामा को एमएक्स प्लेयर पर जाकर हिंदी में आपको देखना चाहिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को।